हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट वीडियो हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उसमें पीएचपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, पीएचपी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे ड्रीमवीवर के बारे में, एक्सएचटीएमएल के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, सीएसएस के बारे में पढ़ा, पीएचपी के बारे में पढ़ा, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़े, स्कोप्स पढ़े। ठीक है, आपने डाटा टाइप्स पढ़े। ठीक है, आपने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा। तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, जो मैंने आपको कुछ एक बेसिक आपके प्रोग्राम्स भी करवाए थे। ठीक है, अगर आपको उन प्रोग्राम्स में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब हमने जो प्रोग्राम्स करने हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल पे करने हैं। ठीक है, आपने जैसे +1 में जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर या फ्लो स्ट्रक्चर, उसी तरह से आपके पीएचपी में भी डिफरेंट फ्लो स्ट्रक्चर है आपके। ठीक है, फ्लो कंट्रोल क्या है। ठीक है, PHP supports a traditional programming construct for controlling the flow of the execution of the program. ठीक है, there are two types. First is conditional statements and second is looping statement. देखिए, मैंने आपको +1 में भी बताया था जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है या स्विच स्टेटमेंट है। तो जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो मैंने आपको बताया था जब आपसे कुछ चीज चेक करने के लिए कही गई हो प्रोग्रामिंग की। check whether given number is given or not, check whether you are eligible for voting or not। ठीक है, जब भी कोई चीज आपको चेक करने के लिए दी जाती है तो हम लोग हमेशा कंडीशनल या डिसीजन स्टेटमेंट ही लेते हैं। ठीक है, तो डिसीजन स्टेटमेंट्स होती इसलिए कि जो देखिए दिस स्ट्रक्चर enables the programs to make a decision on how it will operate based on test condition। आपको एक टेस्ट कंडीशन दी है, उस टेस्ट कंडीशन पे आपकी जो इनपुट है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें हमारे पास पीएचपी में आती है इफ स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आती है और स्विच स्टेटमेंट आती है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है हमारा इसमें वो है लूपिंग स्टेटमेंट। +1 में पढ़ा सेम। ठीक है, ये क्या करती है कि जब आपको एक ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर को बार बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट लूपिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर ईच लूप है। ठीक है, जिसमें से फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के बारे में हमने +1 में पढ़ा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी वही यूज होते थे। ठीक है, फॉर ईच लूप एक नया है जो आपको मैं अभी बताऊंगा पीएचपी में हम लोग कैसे यूज करते हैं फॉर ईच लूप को। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने आपकी बात बताई थी +1 में भी प्रोग्राम करवाती बार कि जो भी आपके कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स है ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पीएचपी हो, वो आपकी MySQL हो, वो आपकी SQL हो, वो आपकी C लैंग्वेज हो, C++ हो, आपकी जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो। ठीक है, इनमें सभी में लगभग ये सभी एज इट इज ही सेम यूज होंगे। ठीक है, सबका काम यही होगा, सबकी डेफिनेशन वही होगी, लेकिन उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या रहता है वो डिफरेंट हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, जो आपको इसके डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको फिर भी अभी समझ ना आए तो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले डिसीजन स्ट्रक्चर में, जिसमें पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, चेक the truthfulness of an expression. If expression is true, it evaluates a statement। ठीक है, और इसका जो सिंटेक्स है वो देख सकते हैं आप, इफ लिखोगे आप उसके अंदर एक्सप्रेशन या जो आपने भी टेस्ट करनी है अपनी कंडीशन वो और स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे हमने पीएचपी का एक प्रोग्राम किया है जिसमें हम चेक करें कि वेदर यू आर अडल्ट और नॉट। ठीक है, एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने एज डाल दिया, स्टोर कर दिया 34। अब यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। इफ, अब यहाँ पे वो कंडीशन है, यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा हूं मैं कि क्या एज 18+ है या नहीं, अगर है देन यू आर अडल्ट नाउ। ठीक है, तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि इफ स्टेटमेंट क्या है। इफ स्टेटमेंट में आप एक एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, अगर वो ट्रू है तो एक आप एक स्टेटमेंट है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी। उसमें क्या होता था कि आप क्या करते हैं, हम लोग एक अल्टरनेट है जिसमें आप लोग क्या करते हो, आपके पास जो आप जैसे आपका क्या था, इफ स्टेटमेंट में क्या किया, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो भी तब एग्जीक्यूट होगी जब आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो आपके पास कोई भी आपकी एक्सप्रेशन का जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट है वो डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एज 34 है, दैट इज ग्रेटर देन 18, देन ये आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एज 4 डालता या 14 डालता, ठीक है, जो कि लेस देन 18 है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है और कोई भी आपके पास स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होनी थी। तो इस चीज को
ओवरकम करने के लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, जिसमें आप क्या है, इफ में सेम आप सिंटैक्स देख सकते हो, इफ में आप फिर से आप एक कंडीशन को चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, अगर वो ट्रू है तो आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो फॉल्स है तो आपके पास एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो मीन्स आपके पास इसमें कंडीशन को या तो अगर वो ट्रू है तो उसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अगर वो ट्रू कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए आप अलग से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए सेम वही प्रोग्राम है अडल्ट और नॉट का। एज डाल दी, 23 डाल दी, ठीक है। अब ग्रेटर देन 23 है तो आप अडल्ट हो, एल्स आप अडल्ट नहीं हो। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या आपकी एज जो है वो 18 प्लस है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी कि इफ और इफ एल्स में आपको क्या डिफरेंस मिलता है और क्या आपको एडवांसमेंट मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये सेम है जावास्क्रिप्ट की तरह। ठीक है, इफ एल्स में हम लोग नंबर ऑफ कंडीशंस को चेक करते हैं। ठीक है, और जब जो कंडीशन उनमें से ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कोई भी कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ कंडीशंस को हम लोग चेक करते हैं, मोर देन 2 कंडीशंस को, तो अगर वो कोई भी ट्रू नहीं है तो जो थर्ड आपकी एल्स स्टेटमेंट है, जो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी, वो आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, मतलब देखिए इफ एल्स में क्या आप सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर वो ट्रू है तो आपका इफ वाला जो ट्रू वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, आइदर एल्स वाला। लेकिन अब आपके पास अगर नंबर ऑफ कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है, जैसे आपके मार्क्स के बेस पे आपको रैंक देना है, जैसे कि अगर आपके मार्क्स मोर देन 90 है तो आपको ए ग्रेड देनी है, आपके मोर देन 80 है तो आपको बी ग्रेड देनी है, अगर आपको मोर देन 70 है तो सी ग्रेड देनी है। तो अगर नंबर ऑफ कंडीशंस है चेक करने के लिए, तो वहां के लिए हम लोग यूज करते हैं, वहां के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है वो आती है, इसका एक प्रोग्राम भी है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोग्राम आप देख सकते हो, इसमें क्या एक टाइम हमने डाला हुआ है, जैसे 15 टाइम डाला है। ठीक है, जैसे तो टाइम को आप चेक करें, अगर 10 है तो गुड मॉर्निंग होगी, अगर 20 है तो गुड डे होगा, और एल्स में आपका गुड नाइट डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली भी प्रोग्राम्स पर, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट भी आपने +1 में जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। स्विच स्टेटमेंट में क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स को आप एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, इनमें से जो ट्रू होगा वो आपका डिस्प्ले होगा। सेम है आपका इफ एल्स इफ का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास आप उनको ब्लॉक्स में डिवाइड करके एक स्टेटमेंट लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, सिंटेक्स देख सकते हो आप, इसका स्विच है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ जिसको आपने इवेल्युएट करना है, चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे केस के आगे उनकी वैल्यू होगी और वो कोड डिस्प्ले होगा अगर ये ट्रू होगा आपका तो। और इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट आपकी यूज होती है हर एक केस के बाद। ठीक है, जो ब्रेक कर देता है, और लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज होगी। ठीक है, तो इसका एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फेवरेट नंबर को डिस्प्ले करने का। मैंने एक वेरिएबल लिया है फेवरेट कलर नाम का, जिसको मैंने रेड डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम डालूंगा, और अब जो ये वेरिएबल की वैल्यू है वो देखेगा डिफरेंट केस में कहाँ पे वो वैल्यू आ रही है, और वो उस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेड वैल्यू है तो यहाँ पे क्या है, केस रेड है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक कर जाएगा स्विच स्टेटमेंट को और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके डिसीजन स्ट्रक्चर हैं PHP में। ठीक है, इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, और लास्ट में स्विच स्टेटमेंट पढ़ी। ठीक है, तो इसके बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, कुछ एक प्रोग्राम मैं आपको अभी करके बताऊंगा, तो कुछ एक प्रोग्राम मैं आपको करने को दूंगा। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप वो प्रोग्राम्स के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आइए, आपको सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि PHP को रन करने के लिए हमारे पास वैम्प सर्वर होना चाहिए। वैम्प सर्वर को आप सबसे पहले रन कीजिए अपने सिस्टम पे। ठीक है, उसके बाद रन करने के बाद नोटपैड निकालिए। ठीक है, नोटपैड पे आप टाइप कीजिए, जैसे मैंने test.php नाम की एक फाइल बनाई है, लेकिन इस फाइल को कहाँ पे सेव करते हैं हम, लोकल डिस्क C में जाके। ठीक है, लोकल डिस्क C में जाएंगे हम लोग, और इसमें WAMP64 के नाम के फोल्डर के अंदर www के अंदर ये देखिए मेरी टेस्ट नाम की फाइल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको सेव करना है, उसके बाद आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इफ वाला जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए ये है, इसमें मैंने x नाम का एक वेरिएबल लिया, वैल्यू 23 डाली। ठीक है, अब इस x को चेक किया कि आइदर इट इज ग्रेटर देन 18 और नॉट। ठीक है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 18 है तो आपको क्या है, आपको डिस्प्ले हो जाएगी आपकी वैल्यू।
अगर आपका 18 से कम है तो आपको डिस्प्ले नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। तो आइए इसको हम तो चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र में लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नाम test.php। देखिए यू आर अडल्ट नाउ, लेकिन जब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 13 कर दूं, ठीक है, विच इज लेस देन 18, अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट डिस्प्ले होता है। देखिए अब आपके पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यूज की थी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, वो पार्ट जो आपका एग्जीक्यूट नहीं होना है, एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। जैसे यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब देखिए यू आर नॉट अडल्ट, क्योंकि क्या वैल्यू क्या थी, लेस देन 18 थी, ठीक है। तो ये इफ एल्स का आपका एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या आप अडल्ट हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम करना है कि एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है चेक वेदर, check whether given number is even or odd, ठीक है। तो ये आपने करना है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, ठीक है, अगर ये नहीं निकले तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। +1 में भी हमने ये किया था जावास्क्रिप्ट में, अब वही चीज़ वही लॉजिक आपने PHP में यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ की थी, ठीक है। इसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एक मार्क्स नाम का, तो मार्क्स में आपको हम लोग डिफरेंट ग्रेड देंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू, ठीक है। तो जैसे मार्क्स नाम का मैंने एक फुल वेरिएबल बना दिया है, तो इस मार्क्स को हम लोग चेक करेंगे बार बार। जैसे मार्क्स, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो क्या हो, ए ग्रेड, ठीक है। एल्स इफ मार्क्स इज greater than 80 and क्योंकि आपको कंडीशन लगानी है कि वो लेस देन क्या हो, 90 हो, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्ले हो बी ग्रेड, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं एल्स, इसमें हम लोग लिखते हैं नॉट एलिजिबल फॉर एनी ग्रेड, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। एरर आ रहा है, ठीक है। क्या एरर है इसमें, लाइन 3 और लाइन 6 में। लाइन नंबर 3 में इफ मार्क्स, अच्छा सॉरी, मार्क नाम था ऊपर, यहाँ पे मार्क्स कर दो इसको आप, ठीक है, ठीक है। ए ग्रेड आ रही है आपके पास, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को कर दूं 75, फिर देखते हैं क्या आता है, नॉट एलिजिबल फॉर एनी ग्रेडिंग। क्यों, क्योंकि जो 75 मार्क्स है वो क्या है, आपके लेस देन 80 है, ठीक है, और 80 और 90 के बीच में नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 85 करता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, बी ग्रेड, ठीक है। तो मतलब आपका प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस प्रोग्राम को फिर से करना है, लेकिन इसमें आपने ग्रेड्स को डिवाइड करना है अच्छे से। जैसे 90 में आपने ए प्लस ग्रेड देनी है, ठीक है, ए प्लस प्लस दे दो। 80 टू 90 के लिए आपने ए प्लस ग्रेड देनी है। 70 टू 80 के लिए आपने बी ग्रेड देनी है। 60 टू 70 के लिए आपने सी ग्रेड देनी है।
और लेस देन 60 के लिए, सॉरी, लेस देन 60 के लिए नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेडिंग फॉर एनी ग्रेड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपने करना है। ठीक है, खुद से अगर कोई डाउट रह जाए किसी का तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और यही चीज़ आपने सेम जो हमारा आपका स्विच स्टेटमेंट है उसमें भी वैसे ही यूज़ होगा। ठीक है, इसमें लेकिन आपके जो हमारा सिंटेक्स है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, उस सिंटेक्स को मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, आपने इफ वही प्रोग्राम आपने इसके लिए भी करना है, स्विच स्टेटमेंट के लिए भी। ठीक है, तो अगर उसमें आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझना है या आउटपुट ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी हमारी इसके लिए, हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके जो और प्रोग्राम्स है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपने वो प्रोग्राम्स खुद से करने हैं। ठीक है, लेकिन आप इन प्रोग्राम्स को कीजिए क्योंकि एग्जाम में ये प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। आपको ये टॉपिक्स भी क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से अच्छे से इसको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो हम लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि लूप्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, लूप्स का क्या काम है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।